आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर टी बख्शी है और आज एक ख़ास बात को लेकर मैं आप सभी के सामने मौजूद हूँ। एक झूठी शिक्षा जो अभी बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग बाइबल के विश्वासियों पे है, प्रभु यीशु के अनुयायियों के अंदर जो ज़बरदस्ती डाली जा रही है वो ये है कि अन्य भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। अन्य भाषा नाम की कोई भाषा होती ही नहीं है और इसके लिए बहुत ज़ोर लगाया जा रहा है। एक आयत है जो प्रेरित पौलुस ने लिखी है, पहला कुरिन्थियों 14 उसका 7 से लेकर 11 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और इस आयत का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों 14 7 से लेकर 11 तक यूँ कहता है, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार होगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ भी कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। और जब हम इस आयत को सुन लेते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा है कि क्या प्रेरित पौलुस जिन्होंने कुरिन्थ को ये खत लिखे, क्या वो अन्य भाषा के विरोध में थे? क्या अन्य भाषा नाम की कोई भाषा नहीं होती? क्या अन्य भाषा केवल मानवीय भाषा है और क्या अन्य भाषाओं का अनुवाद होना चाहिए? आज मैं इस सारी गलतफहमी जो इस झूठे शिक्षक ने फैला के रखी है, आज मैं उसको खुलासा करना चाहता हूँ, उसको क्लियर करना चाहता हूँ। और अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर से इस वीडियो को आगे तक देखिएगा। अगर आप सच जानना नहीं चाहते तो हमारी पहली वीडियोस की तरह इन वीडियोस के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे और जब ये कमेंट्स आते हैं तो मेरे को बुरा नहीं लगता, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा होता हूँ। सो वी आर ओके विद इट, क्योंकि जो हमने पहली वीडियोस डाली इस सिलसिले में अन्य भाषा के खिलाफ, बहुत सारे लोगों ने इस झूठी शिक्षा से मुक्ति पाई और वो परमेश्वर के सामने आज आराधना कर रहे हैं। मगर बहुत सारे लोगों ने एक ही किस्म की बातें कही। आपने क्या, जाओ जाके बाइबल पढ़ के आओ, जाओ पहला कुरिन्थियों 14 को पढ़ो, जाओ जाके यूनानी में समझो, जाओ जाके बाइबल को इब्रानी में समझो, क्या आपने बाइबल पढ़ी है, क्या आप बाइबल समझते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें कही गई। उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी सोच में आया, क्योंकि जब मैं इन सारे कमेंट्स को पढ़ रहा था तो ये एक ही तरीके की भाषा या एक ही तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे और कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा था कि ये खुद भटके हुए हैं। तो इसीलिए इनके ऊपर नाराज़गी जाहिर करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, मगर जो हम प्यार से सिखा सकते हैं, जो हम प्यार से बता सकते हैं, वो हम अपनी चर्च को ज़रूर बताएंगे। जो इसको सुन के आशीषित होना चाहे उनका बहुत 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 स्वागत है और बाकी लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर सच्चाई आपको दिखा सके। इन ख़तों को समझने के लिए, जब प्रेरित पौलुस ने ये ख़त लिखे, इन ख़तों को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम आजकल ईमेल की जनरेशन है, व्हाट्सएप की जनरेशन है और जब हम ईमेल और व्हाट्सएप की बातें करते हैं तो वहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पर शब्दों की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना चाहे, जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर भी ऐसा है, प्लस आजकल इमोजीज आ गए हैं, LOL, ठहाके, व्हाट्सएप। सो आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पर। मगर जब मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, जब हम टेलीग्राम्स यूज़ करते थे या SMS में हम बातें किया करते थे तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा करते थे। आई विल सी यू को हमने CU बना दिया था, आई लव यू को हमने इलू बना दिया था, क्योंकि पैसे लग रहे थे। इसी बात को हम थोड़ा और पीछे जाएंगे, मैं थोड़े पुराने ज़माने से हूँ, तो हमारे ज़माने में टेलीग्राम्स आया करते थे। रीचिंग दिल्ली, इलाहाबाद एक्सप्रेस 11:30।
हमारे पास ये टेलीग्राम आया तो इलाहाबाद एक्सप्रेस से तो हम समझते थे एक फलां रिश्तेदार हैं क्योंकि वही लोग रहते हैं। अब आ कौन रहा है हमें पता नहीं है। बुआ जी आ रहे, फूफा जी आ रहे, या उनका कोई पड़ोसी आ रहा है, हमें पता नहीं। मगर हम 11:30 बजे इलाहाबाद एक्सप्रेस को रिसीव करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये टेलीग्राम का ज़माना था। अब इससे भी पहले हम जाएं, अगर हम प्रेरित पौलुस को समझना चाहते हैं तो प्रेरित पौलुस एक चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री में थे। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे और वो अपनी कलीसिया को प्लांट कर रहे थे, और कलीसिया को मैनेज करने के लिए, ठीक है, उनके पास ख़तों को छोड़कर और कोई साधन नहीं था। वीडियो कॉलिंग नहीं थी, जूम कॉन्फ्रेंसिंग नहीं थी, तो वो अपने ख़तों का सहारा ले रहे थे। और ख़तों से एक ऐसी चर्च जो नई बनाई गई थी, जो एक बड़ी ही कुरंत की जो कलीसिया है वो एक कॉस्मोपॉलिटन कलीसिया है। वहाँ पर अलग अलग लोग, यूनानी लोग थे, हिब्रानी जो यहूदी लोग थे वो थे, और भी अलग अलग देशों से आए हुए लोग इस कलीसिया का हिस्सा बन चुके थे। और प्रेरित पौलुस इन कलीसिया वालों को ख़त लिख रहा है। और ख़त लिखना उस ज़माने में आसान नहीं था, क्योंकि जो पेपर था जिसके ऊपर ख़त लिखा जाता था वो बिल्कुल भी दुकानों पे जाकर उसका मिलना बहुत ही मुश्किल था। इट वाज एन एक्सपेंसिव कमोडिटी। जो कलम जिसका इस्तेमाल किया जाता था, जो इंक जिसका इस्तेमाल किया जाता था, वो भी बहुत एक्सपेंसिव थे, क्योंकि उनका इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे नहीं थे। और अगर आपने ख़त भेजना है तो ऐसा समझिए आप ख़त नहीं भेज रहे, ये पोस्ट ऑफिस में जाकर एक चिट्ठी ड्रॉप करने जैसा नहीं है कि आपकी चिट्ठी चली जाएगी आपने क्योंकि 2 रुपए का स्टाम्प लगा दिया है। ये वैसा नहीं है, ये मोर देन स्टैम्प ड्यूटी है। ये एक आदमी को आप वो ख़त के साथ भेजेंगे और वो आदमी उस ख़त को वहाँ तक लेकर जाएगा जहाँ तक इसको जाना चाहिए। तो एक ख़त को लिखने का जो मतलब है वो बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा चीज़ आपको प्रेरित पौलुस को ये समझना है, क्योंकि वो सामने नहीं है, उसको उन्होंने अपने शब्दों को बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना है, और एक ऐसी कलीसिया के सामने इस्तेमाल करना है जो एकदम नए हैं। और ख़त को भेजना जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने जो अपने शब्द जो उन्होंने वहाँ पर लिखने हैं वो बहुत ही सोच समझ कर लिखने हैं। तो जो कुरंत को जब ये ख़त लिखा जा रहा है, तो मैं चाहूँगा इसको हम थोड़ा इस ख़त की सिंसियरिटी और इस ख़त की जो सीरियसनेस है उसको समझने के लिए हम पहला कुरंथियों 10 से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला कुरंथियों 10 का 1 से लेकर 12 तक प्रेरित पौलुस यूँ कहते हैं, वहाँ पर वो कुरंत की कलीसिया को समझा रहे हैं कि जो पुराना नियम है वो फाउंडेशन है, वो नींव है नए नियम की, और जो हम नए नियम में कर रहे हैं वो हमने पहले ही पुराने नियम में किया है। हम वो बादल के बपतिस्मे के नीचे आए, हमने एक ही रोटी, एक ही मन्ना जो आसमान से गिरा वो खाया है, और एक ही पानी जो वो रॉक में से निकला है, वो पत्थर में से निकला है, हम सभी ने वो खाया है। और हम सब एक्चुअली वहाँ से ये आज जो हम प्रभु भोज कर रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं। उसके बाद जब पहला कुरंथियों 10 के 14 और 32 में आते हैं, तो वहाँ पर प्रेरित पौलुस यूँ कहते हैं कि हमको मूर्ति पूजा से आज़ाद होना है, क्योंकि जो कुरंत के जो यूनानी लोग थे वो मूर्ति पूजा में थे, और हम वो कहते हैं कि हमें मूर्ति पूजा से आज़ाद होना है। और हमें जो मूर्तों से के कटोरों में से नहीं खाना, क्योंकि हम प्रभु का कटोरा और मूरत का कटोरा एक साथ हम उसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो परमेश्वर के कटोरे से खाएगा वो मूर्तों के या शैतान के कटोरे में से नहीं खा सकता है। और उसके बाद हम पहला कुरंथियों 11 में आते हैं। पहला कुरंथियों 11 में सर ढकने के बारे में बोला गया है, और सर को कैसे ढका जाना चाहिए, किस रीति से पुरुषों को अपना सर नहीं ढकना चाहिए, स्त्रियों को सर ढकना चाहिए, तो वो सारी बातें हो रही है। और पहला कुरंथियों 12 में जब प्रेरित पौलुस आते हैं तो वहाँ पर वो चर्च को एक शरीर के रूप में देखते हैं, कहते हैं अलग अलग हम अंग हैं और शरीर एक ही है। और मैं ख़ास तौर पे यहाँ पर गिफ्ट्स के बारे में बातें हुई जा रही हैं। चर्च अलग होते हुए भी, अलग अलग हम पृष्ठभूमि से आते हुए भी हम एक देह हैं, कैसे हम मसीह में एक किए गए हैं उसके बारे में बता रहा है। और जो गिफ्ट्स दिए गए हैं वो कलीसिया की उन्नति के लिए दिए गए हैं, और उससे कलीसिया की सेवा की जानी चाहिए। और इस बात को मैं पहला कुरंथियों 12 के 28 से
आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा। अगर आप अपनी बाइबल्स में इसको खोलकर देखना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, और अगर आप नोट्स लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको ये बात बहुत क्लियरली समझ आए। तो पहला कुरिन्थियों 12 का 28 यूं कहता है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, यानी मर्सी मिनिस्ट्रीज। जब हम किसी को खाना पहुंचाते हैं, सेवा करते हैं, उनको कोई दान देके, तो वो मर्सी मिनिस्ट्रीज है। प्रबंध करने वाले, मीटिंग को मैनेज करने वाले, वो भी एक गिफ्ट है। मैं मीटिंग अच्छी कर सकता हूँ, प्रीचिंग अच्छी कर सकता हूँ, मगर जब तक कुर्सियाँ लगाने वाले के लिए कोई ना हो, साउंड मैनेज करने के लिए कोई ना हो, टेंट लगाने के लिए कोई ना हो, तो मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल का काम है। तो ये प्रबंध करने वाला जो है, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक गिफ्ट है। नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, तो ये भी एक गिफ्ट है। ठीक है जी। और ख़ास तौर पे इसको नाना प्रकार की भाषा आप अंडरलाइन कीजिएगा। जब हम इसको किंग जेम्स वर्जन बाइबल में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा गया है डाइवर्स लैंग्वेज। ठीक है जी। क्या सब प्रेरित हैं? 29वीं आयत यूँ कहती है कि क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सब को चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सब में उत्तम मार्ग बताता हूं। ये झूठी शिक्षा हमारे बीच में क्यों आ गई? क्योंकि हमने ये आयत नहीं पढ़ी। शायद आज आपके अंदर अन्य भाषा का गिफ्ट काम नहीं करता, तो आपको क्या लग रहा है? अगर वो गिफ्ट नहीं है तो आपके पास कोई गिफ्ट ही नहीं है। वो गिफ्टों में से एक है, वो 9 गिफ्ट्स जो मेंशन है, और प्लस 2-3 मैंने यहां पर भी बताएं। और भी एक गिफ्ट है हॉस्पिटैलिटी, लोगों को एंटरटेन करना, हॉस्पिटेबल रहना, वो भी एक गिफ्ट है जो बाइबल में मेंशन है। मगर जब हम गिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं तो भविष्यवाणी, अन्य भाषा, यही गिफ्ट अगर मेरे पास नहीं है तो क्या मैं परमेश्वर की सेवा करने लायक नहीं हूं? और वहां पर हमारे मन में एक दुख या शक आता है, और उस शक को दूर करने के लिए हम ये झूठे शिक्षकों के पीछे पड़ जाते हैं। अगर आपको वो गिफ्ट नहीं मिला है, मांगिए, मांगने से मिलता है, बाइबल बताती है। ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो मिलेगा। अगर नहीं मिला तो भी गम नहीं है, परमेश्वर ने और कोई गिफ्ट दिया होगा आपको। झूठे शिक्षाओं में मत पड़िए आप। पहला कुरिन्थियों 12 यहीं पे ख़त्म होता है 31 में। पहला कुरिन्थियों 12:31 में ख़त्म किया जाता है। उसके बाद तुरंत प्रेरित पौलुस यूं कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं, 1 कुरिन्थियन 13:1, जिसको बोलते हैं लव टॉक, ये प्रेम के बारे में, ये जो चैप्टर है ये डेडिकेटेड है प्रेम के बारे में, कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और इस आयत के बारे में ऐसा बोला गया है कि स्वर्ग दूतों की कोई बोलियां ही नहीं होती। प्रेरित पौलुस जो हैं एक सरकास्टिक रिमार्क यहां पर दे रहे हैं, कि व्यंग्यास्पद बात यहां पर कह रहे हैं। आप खुद सोचकर देखिए कि एक ऐसी चर्च जिनके पास पास्टर नहीं है, एक ऐसा चर्च जिनके पास बाइबल भी नहीं है, एक ऐसे विश्वासी जो अपने विश्वास में स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया उनके विरोध में है, और एक ऐसा नया ट्रेंड वहाँ पर चल रहा है जो परमेश्वर ने बनाया है। और ऐसे में प्रेरित पौलुस इतनी सीरियस बात को लेकर मजाक करेंगे कि यदि मैं मनुष्य की बोलियाँ बोलूँ और स्वर्ग दूतों की बोलियाँ बोलूँ तो वो सरकाज़म है। वो सरकाज़म बिल्कुल नहीं है। आप खुद ही सोचिए, एक बड़ी सीरियस बात चल रही है। मूसा के बारे में प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, हेड कवरिंग के बारे में प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, और बाकी सारी बातें वो प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, और अचानक से वो मजाक करने लगेंगे। बड़ी अजीब थ्योरी है, गले से नीचे उतरनी बड़ी मुश्किल है। इसको यहीं पर छोड़ते हैं और पहला कुरिन्थियों 14:1 में चलते हैं। यहां पर अब ये अगला चैप्टर है। आपने पहला कुरिन्थियों 10, 11, 12, 13, आप चाहें तो अपने समय में इसको पढ़िएगा। जो मेन पॉइंट्स हैं, समय बचाने के लिए मैं आपको दे रहा हूं। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि
जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। पहला कुरिन्थियों 12 में हम पढ़ते हैं डाइवर्स टंग्स। पहला कुरिन्थियों 13 में हम पढ़ते हैं स्वर्ग दूतों की बोलियां, जहां पे पौलुस बिल्कुल सरकाज़म नहीं कर रहे थे। और क्या प्रेरित पौलुस झूठ दे रहे थे, उपमा दे रहे थे, ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगता और शायद आपको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बात हो रही है। और वही बात को पहला कुरिन्थियों 14 में बोलते हैं और वहां पर यूं कहते हैं कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता। हम यहाँ पर एक पॉज लेंगे। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या यीशु मसीह ने अन्य भाषा में बात की? जी बिल्कुल नहीं की, मगर यीशु मसीह ने एक वायदा ज़रूर किया मरकुस 16 के 17 में, और मैं चाहता हूँ वो आप ज़रूर पढ़ें। विश्वास करने वालों के यह चिन्ह होंगे, वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। और किंग जेम्स वर्जन बाइबल में इसको बोलते हैं न्यू टंग्स। अब मैं कुछ बातें आपको कहना चाहूँगा। जो भाषा यूनानी में लिखा जाता है उसको ग्लोसोलिया या ग्लोसा बोलते हैं, ठीक है जी। और ग्लोसा का मतलब ही है भाषा। अब हिंदी भाषा को आप हिंदी ग्लोसा बोलेंगे, इंग्लिश भाषा को इंग्लिश ग्लोसा बोलेंगे, बंगाली को बंगाली ग्लोसा बोलेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये ग्लोसा है। स्वर्गदूतों की भाषा को हेवनली ग्लोसा बोलेंगे, ठीक है जी। तो ये जो अब भाषा को भाषा नहीं बोले तो क्या बोलें, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब हम पहला कुरिन्थियों 12, 13 और 14 को देखते हैं और उसको हम मिला के मरकुस 16 के 17 में देखते हैं, वहाँ पर कहा जाता है न्यू टंग्स। क्या आपके लिए हिंदी नई भाषा है? क्या इंग्लिश नई भाषा है? मलयालम नई भाषा? शायद आप जानते नहीं हैं, मगर वो भाषा एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि ऐसी एक भाषा है जिसका शायद अनुवाद ना हो या आपको समझ में ना आए। प्रभु यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं, न्यू टंग्स, ठीक है जी। इन दोनों बातों को आप ज़रा मिलाकर देखिएगा। सवाल ये आता है कि जब एक्ट्स 2 को हम पढ़ते हैं, एक्ट्स 2 में क्या हुआ था? एक्ट्स 2 में अन्य भाषा बोलने लगे थे लोग, और इसके लिए मैं एक ख़ास तौर पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा और जिसका अनुवाद भी हुआ था, और वो खाली एक्ट्स 2 में हुआ था, उसके बाद कहीं नहीं हुआ, ठीक है जी। उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। एक मेंटल नोट ज़रूर लेकर रखिएगा, क्योंकि मैं ये टॉपिक ख़ास तौर पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अन्य भाषा क्या वो भाषा है जिसका अनुवाद ना भी हो तो चलता है? क्या अन्य भाषा एक ऐसी भाषा शायद जिसका आपको पता भी ना हो, ठीक है। तो आज हम उसी बारे में कहेंगे और आज उस बात को क्लियर करेंगे कि प्रेरित पौलुस का क्या स्टैंड था इसके ऊपर। मैं जब सेकंड एक्ट्स 2 के ऊपर बात करूंगा, मैं इस पॉइंट को भी क्लियर करूंगा, अनुवाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं मेंटल नोट ज़रूर बना के रखिएगा और आप हमसे जुड़े रहिएगा। अब जब हम पहला कुरिन्थियों 14 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बात को मैं यही नहीं छोड़ना चाहूँगा, मैं बात को आगे लेकर जाना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों 14 के 3 में से हम पढ़ेंगे, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है, पर जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। तो क्या अपनी उन्नति करना गलत है? हमने पहला कुरिन्थियों 12 में पढ़ा कि अलग अलग इकाई से मिलकर चर्च बना है, और अगर एक बॉडी या एक हिस्सा अपनी उन्नति करना चाहता है, अगर मैं उन्नति करूंगा तभी तो मेरा चर्च उन्नति करेगा। अगर आपका हाथ, ठीक है, एक हाथ, फर्ज कीजिए किसी का एक हाथ पतला रह गया और उनका पूरा शरीर एकदम तगड़ा हो गया, क्या आप उसको फिट आदमी कहेंगे? शायद उनकी एक उंगली काम नहीं करती या एक उंगली उन्नति नहीं कर पाई, छोटी रह गई, मगर बाकी सारा बॉडी बड़ा हो गया, क्या आप उसको फिट आदमी कहेंगे? वो मेडिकली अनफिट कहलाएगा। इसीलिए
जब प्रेरित पौलुस यहाँ पे बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। हमारी मिनिस्ट्री से अगर आप जुड़े हैं, हम भविष्यवाणी भी करते हैं, अन्य भाषा में भी बातें करते हैं, और खुदावन का शुक्रिया, ये कोई हमारी बढ़ोतरी नहीं है, उसने हमारे को इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। हम मिट्टी हैं उसके सामने, ठीक है, मगर उनका शुक्रिया कि वो हमारा इस्तेमाल करते हैं कि हम भाषाओं का अनुवाद भी कर सकते हैं। जो चौथी आयत को दोबारा पढ़ना चाहूँगा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक मैं चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। कहां प्रेरित पौलुस ने कहा है कि अन्य भाषा में बातें ना करो? जब यहां पर हम देखते हैं देयर इज अ चेंज दैट इज हैपनिंग, आप देखते हैं कि एक पर्सनल बात हो रही है, और पर्सनल बात से अचानक से प्रेरित पौलुस एक चर्च सेटअप में आ जाते हैं। अब चर्च में आगे मीटिंग चल रही है, वर्शिप सॉन्ग्स चल रहे हैं, और सारे लोग हालेलुया होज़ैना करके गीत गा रहे हैं, और मैं अपनी कुर्सी पे बैठ के रीबा ना माखे तो रोबो शांता केरा ना मा निखेत एलोहिम दाका सेने में, अगर मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा हूं, इसमें क्या गलती है? मगर जब मेरे को प्रचार करने के लिए पुलपिट पर बुलाया जाएगा, अगर पवित्र आत्मा मुझे अंदर से बोलेगी अन्य भाषा बोलने के लिए और उसका अनुवाद करने के लिए, तभी फायदा है। नहीं तो मैं 1 घंटे तक प्रेयर करता रहूंगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। खास तौर पे जो लोग विश्वास में नए हैं वो ये बात मानेंगे, या जो विश्वास में नहीं है और वो चर्च आए, वो जो लोग विश्वास में नहीं और चर्च आए वो ज्योतिषों के पास जाते हैं, वो तोता उनका भविष्य बताता है, वहां पर हाथ देखकर अपना भविष्य दिखवाते हैं। आप जब एक्ट्स 19 में पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस और फिलिप एक जगह के ऊपर जा रहे थे, और वहां पर एक भावी कहलाने वाली उनके पीछे पीछे चलने लग गई, और वो कहती थी कि ये परमेश्वर के दास हैं। उन्होंने झिड़का और वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर से निकल गई, और सारा जो जगह था वो इन दोनों के विरोध में हो गया। इसका मतलब वो सारे लोग भविष्यवाणियां करवाने जा रहे थे इस दुष्ट आत्मा के पास। तो लोग भविष्यवाणियां समझते हैं, प्रेरित पौलुस यूं कहता है, लोग भविष्यवाणियां समझते हैं। आपके अखबार जो इतना महंगा हो गया है, वो 1 पेज रखता है राशिफल के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 पेज राशिफल। सोचिए कितने लोग पढ़ते होंगे। तो प्रेरित पौलुस वही बात कह रहा है, अगर परमेश्वर ने वो गिफ्ट भविष्यवाणी का दिया है तो आप उसका इस्तेमाल करिए। मगर जब चर्च सेटअप में है, तो अगर आप चर्च सेटअप में हैं और पुलपिट पे जाकर या खड़े होकर आप कुछ बात कहना चाह रहे हैं और उसका अनुवाद ना हो सके, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। इट इज़ जस्ट अ प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो प्रेरित पौलुस उसको मना कर रहा है। आप बड़े ध्यान से देखिए, इट्स अबाउट द चर्च सेटअप, इट्स अ चर्च सेटअप। और जब आगे की आयतें मैं पढ़ चुका हूँ, उसके बाद 5वीं आयत को दोबारा मैं पढ़ना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। मैं चाहता हूँ, प्रेरित पौलुस यूँ कहते हैं, परंतु इससे अधिक मैं यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। ऑब्वियसली सही बात है। अगर 1 घंटे तक आप अन्य भाषा में बात करते रहे और उसका अनुवाद ना हो, तो ये बड़ी ही एक अलग बात होगी, एक बहुत ही मतलब इट्स ऑफ नो यूज़। अगर मैं जब पहली बार चर्च में गया था, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं एक ऐसे पेंटिकॉस्टल चर्च में गया था जहाँ पर मुझे हालेलुया भी नहीं मालूम था। जब वो सब हालेलुया चीख रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हलवा लिया। ये मेरा अपना अनुभव है। और जब वो अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, मुझे लग रहा है इनकी कोई मलयालम कोड लैंग्वेज है जिसमें ये प्रार्थना कर रहे हैं, शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ के पासबान मलयाली थे। भाई ये एक आउटसाइडर की फीलिंग है। इसी फीलिंग को पौलुस बोलते हैं कि ये फीलिंग ना हो वो अच्छा है, ताकि लोगों को समझ में आए क्या हो रहा है। मगर आप जब अपने पर्सनल प्रेयर टाइम में हैं, अपने पर्सनल फास्टिंग एंड प्रेयर में जो मन में आए करो साहब, जो मन में आए करो, अन्य भाषा बोलते रहो। प्रेरित पौलुस आगे कहते हैं, मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ। अपनी उन्नति करना कहाँ खराब है? इसीलिए हे भाइयों, मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी का उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं,
तो मुझे तुम में क्या लाभ होगा। अवश्य अन्य भाषा में 1 घंटा हम आपस में फेलोशिप करके निकल गए, कोई प्रीचिंग नहीं हुई, क्या लाभ है, क्या लाभ है। मैं आगे इसको 12वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा, पहला कुरिन्थियों 14 के 12 से। इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। जब हम पहला कुरिन्थियों 14 को पढ़ते हैं और 14 के 17 से पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली ये चर्च के अंदर के सेटअप को बताता है। और वहाँ पर प्रेरित पौलुस यूँ कहते हैं कि तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में मैं बोलता हूं। प्रेरित पौलुस यूँ कहते हैं मैं बोलता हूं। अगर वो बोलते हैं तो आपको मना कैसे कर सकते हैं ना बोलने के लिए। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। वो कहते कलीसिया के अंदर 10,000 बातें करने से अच्छा हम बुद्धि से 5 बातें करें। मगर पर्सनल प्रेयर टाइम में आप जितना चाहें, आप अपने सेटअप के अंदर, आप चर्च के अंदर भी बैठे हुए हैं, आप अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं। आप अपने किचन में खाना बना रहे हैं, आप अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस इस बात की पूरी अगवाही देता है। और एक मज़ेदार बात है जिसको मैं पहला कुरिन्थियों 14 के 23 से पढ़ना चाहूँगा, और इसी बात को कि प्रेरित पौलुस चर्च के अंदर एक अलग तरीके का डिसिप्लिन लाने के लिए कह रहे हैं, वहाँ से मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 14 का 23, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाओं में बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वह तुम्हें पागल ना कहेंगे। ऑब्वियसली उनकी तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जो फर्स्ट टाइम मैंने अपना चर्च का एक्सपीरियंस आपको दिया, उनको पता नहीं था कि हो क्या रहा है, उनको लगेगा पता नहीं क्या चीज़ है। दूसरी बात, जब 24वीं आयत से हम करते हैं, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे। वो परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। ये दोनों बातें हैं, ये चर्च के अंदर अनुशासन की बातें हैं। ये लागू नहीं होती हर जगह के ऊपर। प्लीज़ इसको पढ़िएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। और एक और आयत इसी में मैं पढ़ना चाहूँगा, 1 Corinthians 14:39, पहला कुरिन्थियों 14 का 39 या 39। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। ये एक चर्च डिसिप्लिन की बात हो रही है। पहला कुरिन्थियों 14 चर्च डिसिप्लिन को जाता है। रही बात क्या अन्य भाषा का अनुवाद ज़रूरी है, मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। प्रेरितों के काम 19 का 2 से लेकर 7 तक, या इनफैक्ट इसको ऐसा करेंगे कि प्रेरितों का काम 19 का 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। जब अपोलोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर से सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है। उन्होंने उससे कहा कि हमने ना तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है। उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, कोई कहता है कि हाथ रखने से कुछ नहीं होता, सुन लीजिएगा, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। 12 लोग पौलुस को मिलते हैं
और वो बपतिस्मा लेते हैं, प्रेरित पौलुस हाथ रखते हैं। अगर कोई यूं कह रहा है कि हाथ रखने से ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट नहीं होता, पवित्र आत्मा आपके पास नहीं उतरती, वो सरासर नॉन बिब्लिकल बातें हैं। हम जब बाइबल से बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं बाइबल से बोलिए, बाइबल से बोलिए। एक भी बात बाइबल से बाहर आपके लिए बोली नहीं गई है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस यूं कहते हैं कि 12 लोगों ने बपतिस्मा लिया, मन फिराया, अन्य भाषा बोला, मगर एक जगह के ऊपर भी नहीं लिखा है कि उसका ट्रांसलेशन हुआ। उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ। प्रेरितों के काम 2 को हम अगले वीडियो में देखेंगे, मगर एक बात मैं जाते जाते आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो लोग पौलुस की शिक्षाओं का दम भर रहे हैं, जो लोग आपको झूठी शिक्षाएं बांट रहे हैं, खड़ी शिक्षा बोल बोल कर, क्या वो प्रेरित पौलुस की सारी बातें मानते हैं? पहला कुरिन्थियों 11:14 यूं कहता है, क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? आगे आप खुद ही सोच लीजिएगा। ये किसी के ऊपर दोष लगाने की बात नहीं है, ये किसी को नीचे करने की बात नहीं है। ये बात सिर्फ इतनी है कि जो दम भर रहे हैं, क्या उनको सच पता है? जो आपको खड़ी शिक्षा बोल के झूठी शिक्षा बेच रहे हैं, क्या उनको सच पता है, या केवल एक दोष या एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश है? मैं चाहता हूं कि चर्च सचेत रहे, चर्च आत्मा में रहे और प्रार्थना में रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।